चलिए अब हमारा नेक्स्ट वीडियो में शुरू कर दिया जाए। अच्छा ओके, तो देखिए यहाँ पर मैं जो हमारा ये वाला जो सेकेंड प्लेयर है इसका जो कमाई होगा, क्योंकि थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं, हम अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। ओके, यहाँ पर मैं जो नर्स सैलरी यानी नर्स का काम कर रहा है सेकेंड प्लेयर, इसमें सैलरी 3100 मिलता है। इसका जो एक्सपेंस लिस्ट है यहाँ पर एक्सपेंस देख लेते हैं 1980। इसका पे डे बहुत अच्छा है, $1120 है। ओके चलते हैं। किसी के भी पास कोई एसेट नहीं है प्लेयर 2 के पास, और प्लेयर 1 के पास में भी कुछ नहीं है थोड़े। ओ अच्छा, इसका जो डील अपॉर्चुनिटी है, हम एक डील लेंगे। यहाँ पर क्या कह दिया गया है डील अपॉर्चुनिटी में, अगर 5000 से ऊपर है तो हम 6000 से ऊपर होगा तो हम बिग डील ले सकते हैं, 5000 के नीचे होगा तो स्मॉल डील, तो हम स्मॉल डील चॉइस करते हैं। यहाँ पर मैं कुछ कंपनी का स्टॉक मिल रहा है जिसका ट्रेडिंग रेंज 10 से 40 है, वो अब हमें 20 में मिल रहा है। कोई कैश फ्लो तो है ही नहीं, वो ख़रीदने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। ओके हम पास कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट प्लेयर आ गया है। अच्छा चलिए, इसका स्टेटमेंट के हालत ऐसा है। चलिए हम 2 डाइस जो डोनेट किया था हम पहले वीडियो में, तो उसके वजह से हमें 2 डाइस मिल गया है। चलिए इसमें भी डील अपॉर्चुनिटी है, स्मॉल डील है, हम ले सकते हैं। चलिए ये कंपनी का जो स्टॉक स्प्लिट हो गया है, स्प्लिट यानी 2 टुकड़ा हो गया है। आप अगर जो आपके पास समझिए 100 रुपया था, वो आपको वही बस 2 टुकड़ों में बांट दिया गया है, यानी 100 रुपया लेके आपको 2 50 रुपया थमा दिया गया है, यानी आपके पास वही 100 रुपये ही अब भी है, पर दो 50 रुपया है, ऐसी हालत है। यानी आपका अगर कोई कंपनी का पहले 100 शेयर था, वो अब 200 शेयर हो चुका है, पर 100 शेयर का एक शेयर का मूल्य अगर 100 रुपये करके होता था, यानी आपके पास 100 इंटू 100 यानी 10,000 रुपया का निवेश आपने अगर किया था, तो अब वो निवेश अब भी 10,000 रुपया है, बस जो शेयर का संख्या है वो 200 हो चुका है या डबल हो चुका है। एक शेयर अब 50 रुपये में मिल रहा है। ओके, तो ऐसी हालत है स्प्लिट का, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। ओके चलिए अब रोल करते हैं। लो खर्चे आ गए। सॉन्स कॉलेज ट्यूशन के लिए, बेटे का कॉलेज ट्यूशन के लिए पे करना पड़ेगा। इफ़ यू हैव अ चाइल्ड, यानी हमारा अभी चाइल्ड नहीं हुआ है, इसलिए हम बच गए इस खर्चे से, इसलिए पास कर सकते हैं। कुछ देर बाद ऐसा भी है जो हमारा बच्चा भी होएगा, बच्चे होने के बाद यहाँ पर मैक्सिमम 3 या 4 बेबी का ऑप्शन है, तो अगर जितना सारा बेबी होगा उतना सारा खर्च भी होगा। ओके पास कर लेते हैं। अब 2 डाइस। चलिए थोड़ा साउंड कम करा लिया है, आप समझने में सुनने में आसानी होगा। तो चलिए यहाँ पर क्या डील अपॉर्चुनिटी स्मॉल डील 10 में मिल रहा है, कुछ खरीदना चाहिए, बाई करते हैं। 100 शेयर खरीद लेते हैं। ओके
10 रुपया बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं, मोटा मोटी ठीक ठाक दाम है। ओके चलिए करते हैं। व्हिच डील टाइप? स्मॉल डील। यहाँ पर देखिए, हम एक कंपनी बॉट ट्रांसफर मैनेजर्स ट्री टू हाउस, नो करेंट टेनेंट इज, इट हैज़ बीन ऑन द मार्केट 6 months एंड इट हैज़ जस्ट बीन रिड्यूस्ड। जो भी हो, 45,000 का हमारा घर, हमें बस 2,000 रुपया डाउन पेमेंट करना पड़ेगा और 43,000 रुपया हमारा लायबिलिटी कॉलम में हमारा जो देना बैंक में हो और अलग जगह पर हो देना करना पड़ेगा। तो जो भी हो वो देना देने के बाद भी हमारा जो कैश फ्लो आएगा वो 250 रुपये का कैश फ्लो, यानी 2,000 रुपये के निवेश करके हमारा 250, 10% से भी ज़्यादा हमारा कैश फ्लो आएगा। ये बहुत अच्छा सौदा है, हम खरीद लेते हैं। खरीद लिए हैं। अब देखिए हमारा, इसके पहले अगर भी वीडियो आगे जाके देखिएगा, जो हमारा कैश फ्लो था वो 1100 समथिंग रुपया, उससे बढ़ के हमारा 1300 समथिंग हो गया है। यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर जो दिखा रहा है पैसिव इनकम वाला हिस्सा, ये हिस्सा कवर करने पर टोटल एक्सपेंस 1980, तो ये 1980 अगर कवर हो गया, यानी इतना ही रुपया हम पैसिव इनकम करके कमा सकते हैं, तो हमारा चूहा दर से हम निकल सकते हैं। मैंने पहले ही कहा था, चूहा दर मतलब जितना पैसा हमें कम करने से कमाई होता है, वो पैसा हम अगर हम बिना काम करके कमा सकते हैं तो हमें काम पे जाने की ज़रूरत नहीं। तो हम चूहा दर से निकल तो गए हैं। अब चूहा दर के बाद हम अपना पैसे बढ़ाना कायम रख सकते हैं। तो ये पैसिव इनकम जब कंप्लीट हो जाएगा, ये हम चूहा दर से बाहर निकल जाएंगे। ओके चलिए एंड करते हैं नेक्स्ट। इसमें स्मॉल डील ले लेते हैं। इसमें 5,000 कॉस्ट की चीज़ हमें 5,000 में ही मिलेगा, कोई कैश फ्लो नहीं, हमें ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं है। कैश फ्लो अगर नहीं मिला, ऐसा एसेट ख़रीदना बेकार है। यानी आप समझिए, आप ऐसा कुछ खरीद रहे जिसका दाम ना बढ़ेगा ना घटेगा, बस वो ही रहेगा, कोई कैश फ्लो भी नहीं आएगा, यानी आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। हर देश में कुछ ना कुछ इन्फ्लेशन रेट तो रहता ही, ऐसे आपका पैसा घटता ही रहेगा। इसलिए आपका एसेट अगर कुछ कमा नहीं सकता है तो इन्फ्लेशन के वजह से वो आपको पैसे को घटा रहा है, इसलिए ऐसे एसेट खरीदना ही नहीं चाहिए। कमाई हुआ है इसे, चलो देखते हैं और क्या कर सकते हैं। खर्चा हो गया, विजिट डेंटिस्ट, दांतेर डॉक्टर का, डेंटिस्ट के पास जाने पर खर्च हो गया। ये रोज़ ज़िंदगी का जो खर्च होता है, ऐसा ही कुछ खर्च, क्या किया जाए। हमारे पास तो इस टाइप का कोई एसेट नहीं है। ओके इसके पास भी एसेट नहीं है। बहुत टाइम से कोई सौदा नहीं मिल रहा है, देखा जाए कब मिले। फिर से खर्चा, अब डोनेशन, चलो डोनेट देने में कुछ तो फ़ायदा है। चलो यहाँ पर एक डील आया है, स्मॉल डील ले लेते हैं। ये अच्छा वाला सौदा नहीं, क्योंकि हमें 20 में मिल रहा है, जिसका ट्रेडिंग रेंज 10 से 30 है। यानी हम अगर 10 या इससे कम प्राइस में आके अगर मिल जाए तो हमें अगर लेना फ़ायदेमंद होगा, पर इससे ज़्यादा ख़रीदना बेकार हो जाएगा।
ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इतना छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके कोई फ़ायदा भी नहीं, पास कर देते हैं। देखिए डोनेशन करने के लिए हमारा जो फ़ायदा मिला है 2 डाइस का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, इसलिए हम छलांग देके आगे बढ़ सकते हैं, जिससे हमारा कमाई भी ज़्यादा होगा, जल्दी से हमारा कमाई भी होगा। ये डोनेशन का फ़ायदा है। ज़िंदगी में हमने डोनेशन नहीं किया है, इसलिए हम जानते भी नहीं कैसे फ़ायदा मिलता है, तो डोनेशन करने पर समझ में आएगा। स्मॉल डील ले लेते हैं एक। इसमें कैश फ्लो अच्छा नहीं है, ट्रेडिंग रेंज भी जो है उसमें ही मिल रहा है, खरीदना ना खरीदना की बड़ी बात है। चलो अब कॉस्ट इतना है, बाई पास कर देते हैं। ये देखिए चाइल्ड हो गया है, बेबी हो गया है, अब हमारा खर्चा भी बढ़ गया है। ये 1370 था पे डे खर्चा या था, अब बढ़ जाएगा। देखिए ये देखिए बढ़ गया, ये कम हो गया। सत्यानाश, ऐसे ज़िंदगी में खर्चे होता ही। आप बड़े भी हो रहे, शादी भी करना पड़ेगा, बच्चे भी होगा, अदर्स खर्च भी बढ़ेगा, ऐसे ही बढ़ता ही रहेगा। पर कमाई भी बढ़ाना पड़ेगा। पैसिव इनकम अगर बढ़ जाएगा एक्टिव के साथ पैसिव, तो बहुत मज़ा आएगा। स्मॉल बिग, चलिए स्मॉल डील ले लेते हैं। ये भी फ़ायदेमंद नहीं है, पास करते हैं। ओहो, कैंसिल करते हैं। दूसरे प्लेयर के लिए भी अपॉर्चुनिटी आदत है। हमारे पास तो एसेट ही नहीं है, सेल क्या करूं। चलिए एक और डील मिला है। अब ये वाला मोटा मोटा डील है, पर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। याद है हम दूसरे प्लेयर में ख़रीदे थे 2000 रुपये देके 200 रुपये का कैश फ्लो, और इसमें 5000 देके 100 रुपये का कैश फ्लो। हम नहीं खरीदेंगे, पास कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट। सत्यानाश, हमारा बहुत सारा खर्चा हो गया है। चलिए देखते हैं। रीपेंट हाउस, पेंट करना पड़ेगा। अच्छा चलिए डोनेट 10% डोनेट कर देते हैं। प्लेयर तो अभी तक कमाई ही नहीं कर सका। चलिए देखते हैं स्मॉल डील और बिग डील। बिग ले सकते हैं हम, देखते हैं कुछ मिलता है या नहीं। ओ बाबा, बहुत बढ़िया डील है, हम नहीं ले सकते हैं, उतना सारा पैसा नहीं है। छोड़िए, इसमें स्मॉल डील तो लेते हैं। ये देखिए एक ऐसा एसेट तो खरीद सकते हैं जिसका डाउन पेमेंट भी कम ज़्यादा देना पड़ेगा, पर इसका कैश फ्लो नेगेटिव में है। तो अगर ये एसेट भी है, पर हमारा कैश फ्लो पॉकेट में आएगा नहीं, कैश फ्लो फिर से ले भी जाएगा, तो ये एसेट खरीदना एक्चुअल में बेवकूफ़ी है। यानी ये एक तरकीब का एसेट है ही नहीं, तो ये हमें नहीं खरीदना चाहिए। हम रियल ज़िंदगी में अगर ऐसा अप्लाई कर सकते तो अमीर बन सकते हैं।
चलिए देखते हैं कुछ मिलेगा। अब ये ख़रीदा जा सकता है। ओके, ख़रीद लिया है हमने। उसका पैसिव इनकम भी बढ़ चुका है 200 रुपया। इसका बड़ी है बिग। अच्छा खासा ऑप्शन तो है, पर हम लेने पर गरीब बन जाएंगे, बहुत सारा देना हो जाएगा। हमें स्मॉल डील लेना चाहिए था पहले। चलिए स्मॉल डील में जाते हैं और स्प्लिट हो गया है शेयर। चलिए स्मॉल डील में जाते हैं। फायदे नहीं है ये भी। सेल 10 रुपये में ख़रीदा था, 10 रुपये में बेच रही। इसमें देखिए 5 से 40 तक का ही रेंज है और वो हमें ख़रीदने की अपॉर्चुनिटी मिल रहा है 40 रुपये में। यानी आप 40 रुपये में अगर ख़रीद लेते हैं, इसके ऊपर तो दाम नहीं जाएगा, इसके नीचे में ही सेल कर, ये बेवकूफ़ी हो जाएगा। ये नहीं लेना ही अच्छा है। ये कोई एक ड्रग कंपनी यानी फार्मेसी कंपनी का कोई मेडिसिन बनाता है, कुछ मेडिसिन बेकार है इस प्राइस में ख़रीदना। चलिए देखते हैं। हमारा वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। ये गेम खेलते खेलते हम गेम बंद करेंगे। पूरा गेम खेलने के लिए बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आप मोटी मोटी समझ चुके हैं कैसे ये काम करता है। ये देखिए एक हिस्सा आया है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट सेल करता है, जिसका प्राइस है $1, जिसका ट्रेडिंग रेंज 5 से 30 तक है। कितने सस्ते में मिल रहा है, जितना पैसा है उतना ख़रीद लो, कम ज़्यादा। 2000 पीस ख़रीद लेते हैं हम, ठीक है। 2000 ओके बाई, हम ख़रीद लिए हैं। खैर छोड़िए, यहाँ पर हम गेम वाला हिस्सा कवर करते हैं। तो ऐसे हम खेलते खेलते हम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पैसिव इनकम बढ़ रहा है, ये बढ़ते बढ़ते अगर जब कंप्लीट हो जाएगा तब हम छुआदार कंप्लीट कर देंगे। हम नेक्स्ट स्टेप में आएंगे। ऐसे हम जब तक ये खेल अच्छी तरह से समझ में नहीं आता, जब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा समझ में नहीं आता, तब तक हमें मिनिमम पर डे एक बार खेलना चाहिए। और अगर अच्छा लगा ज़्यादा खेल सकते हैं। और एक काम हमें करना पड़ेगा, ऐसे ही थोड़ी मोड़ी एक बैलेंस शीट हमें बना लेना पड़ेगा हमारा खाता पर। फ़ोन पर में भी वो कुछ एप्लीकेशन है, उसमें भी बना सकते हैं। जिसके घर में लैपटॉप कंप्यूटर है वो एक्सेल शीट में यूज़ करके भी एक इनकम, एक एक्सपेंस लिस्ट, एक एसेट लिस्ट, एक लायबिलिटी लिस्ट बना के टोटल एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकता है। इसमें हर महीने में, हर दिन में, हर हफ्ते में रिकॉर्ड रख सकते हैं। हर साल में कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, कितना पैसा पैसिव इनकम हो रहा है, इसका रिकॉर्ड हम रख सकते हैं। इससे हमारा अमीर होने के रास्ते का एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर हो जाएगा ये काम करने पर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर। तो हम यहाँ पर हमारा वीडियो एंड करते हैं। मुझे हिंदी बहुत अच्छी तरह से आता भी नहीं है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके बताया था। जितना भी हो सके समझ लिया है। अब गेम खेल के बाकी बात समझना पड़ेगा। तो धीरे धीरे हम हिंदी भी सीख रहे हैं, जितना हो सके हम बताएंगे।
हमें असल जो बात है वो समझनी पड़ेगा। ओके।